जीवन तो हम काफ़ी हद तक PYQ सॉल्व कर चुके थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कि हम 20 तक क्या कर चुके थे, PYQ कर चुके थे। आज हम 21 से करेंगे एंड आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे PYQ अच्छे से सॉल्व हो जाएं और हर एक PYQ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम मोटिवेट हों कि हाँ हमसे PYQ सॉल्व हो रहे हैं। तो चलो 21 वाला रीड करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं PYQ सॉल्व करना। आई होप आप पिछली वीडियो देख ली होगी एंड आप भी अच्छे से PYQ समझ रहे होंगे एंड सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलो 20 वाला रीड करते हैं कि 20 वाला क्या है। तो रीड करो। तो अ लाइट रिएक्शन फोटोक्यूनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या पूछा है, जो लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ट्रांसफर फैसिलिटेट करता है। तो कौन है वो, फोटो सिस्टम सेकेंड टू CYTVF कॉम्प्लेक्स, साइटो कॉम्प्लेक्स, PS1 कॉम्प्लेक्स, PS1 टू ATP सिंथेसिस। तो कौन सा होगा, तो करेक्ट होगा ये वाला, फोटो सिस्टम सेकेंड वाला। द क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन। क्या पूछा है, जो क्लोरोप्लास्ट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन। तो जो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन थैलेकॉइड ल्यूमेन में होते हैं। कहाँ होते हैं, थैलेकॉइड ल्यूमेन में होते हैं। ये प्रोटॉन लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग एक्यूमुलेट होते हैं। लाइट रिएक्शन होती है तब क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। तो इसका करेक्ट क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं, एंटीना कॉम्प्लेक्स नहीं, स्ट्रोमा नहीं, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड यस, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो स्टेटमेंट रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, अब बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अप हिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन एक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या, एक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो क्या है इसमें, तो ये क्या है, ये सही है। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में प्रोटॉन का अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इन डाइकोट स्टेम अ न्यू कैम्बियम originates from cell of पेरीसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये सही है। डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग कैम्बियम पेरीसाइकिल की सेल से ओरिजिनेटेड होते हैं। स्टेटमेंट इन फ्लावर ऑफ क्लोरीजोआ एंड पेटिनिया आर पॉलीटेंड्रस। क्लोरीजोआ और पेटिनिया जैसे फ्लावर में स्टेम्स पॉलीडेंड्रस होती है, यानी एक फ्लावर में कई स्टेम होते हैं। क्या होते हैं, एक फ्लावर में कई स्टेम होते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर ऑकर्स फ्री लिविंग स्टेट सॉइल इन ऑल्सो। तो मैंने क्या करा है, सारा समझा दिया है मैंने। तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर बार बोलती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, कमेंट नहीं करते। तो आप हाउ मैनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर राइट। तो आप मुझे, मैंने सारा समझा दिया है, वो बता भी दिया है। आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट करना है कि 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, या फिर 3 करेक्ट है, या 1 करेक्ट है। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये जरूर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो क्या मतलब है इसका, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए क्या एसेंशियल है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो मैग्नीज जरूरी होता है, ये प्रोसेस लाइट रिएक्शन में होती है। कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन में होती है, जहाँ वाटर को ब्रेक डाउन यानी तोड़ा जा सकता है, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। तो ये इसमें से क्या होगा, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन। तो हमें क्या की ज़रूरत होती है, मैग्नीज की। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो रीड करेंगे, स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली। तो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट की प्रेजेंस में नहीं होती, बल्कि दोनों में होती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में एंड फोटो सिस्टम सेकंड में। ये जरूरी है, तो ये तो गलत है। ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ एटीपी बनाते हैं, NADPH नहीं बनाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। साइकिल फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। ये क्या है? स्ट्रोमा लैमेले में फोटो सिस्टम फर्स्ट और NADP नहीं होते, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो कौन सा सही है? इसमें से करेक्ट कौन सा है? इसमें से करेक्ट है थर्ड एंड फोर्थ। कहीं थर्ड और फोर्थ दिख रहा है? यस। साइकिल फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो हमें बताना है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है। ATP एंड NADPH O2 NADPH, क्या होगा इसका करेक्ट? ATP। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड एंड एक्सेप्टेड फर्स्ट। तो क्या है एक्सेप्टेड फर्स्ट? तो फोटोसिस्टम सेकंड में एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पहले क्यूनीनॉन और एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इसका क्या होगा? क्यूनीनॉन। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। The first acceptor of electron from an excited chlorophyll molecule of photosystem second। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट में पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सेकंड, इसका होगा फेरेडॉक्सिन। मैंने गलत करा क्या? A photosystem first, the first electron accept is। फोटोसिस्टम फर्स्ट में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन होता है। ये आई थिंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सर्न फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और रिएक्शन होता है जिसमें ATP बनता है। क्या बनता है? ATP बनता है। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस MT गलत। ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यस। ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गलत। लाइट नहीं है, M नहीं, ये भी गलत है। तो क्या क्या बनता है? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। इन photosynthesis energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन तक एनर्जी ATP फॉर्म NADPH में फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो ATP से काय में होती है? NADPH में। तो इसका हो जाएगा ATP।